जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा उलटफेर। सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हकीम यासीन की पीडीएफ और जमाते इस्लामी समर्थित जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट ने मिलकर नया गठबंधन पीपल्स अलायंस फॉर चेंज यानी PAC बना लिया है। सज्जाद लोन ने ऐलान किया कि मौजूदा राजनीति बंजर हो चुकी है और अब वक्त है बदलाव का, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मजबूत विकल्प दिया जा सके। वहीं JDF अध्यक्ष शमीम अहमद ठोकर ने कहा कि अकेले कुछ नहीं होगा, इसलिए एकजुट होकर लोगों की सेवा करेंगे। इस गठबंधन के जरिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सत्ताधारी गठबंधन को सीधे चुनौती देने की तैयारी है, खासकर तब जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जमाते इस्लामी का परंपरागत वोट बैंक अब भी असरदार माना जाता है। PAC के जरिए कश्मीर की सियासत में नई हलचल और बदलाव की उम्मीदें तेज हो गई हैं, या यूं कहें कि अब PAC नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाले सत्ताधारी गठबंधन को सीधी टक्कर देगा। हमने आप सब लोगों को आज तकलीफ दी है यहाँ आने के लिए। हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की, जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए, जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं मुख्तसरन बात करूँगा। यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफ़ियों ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान भी। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। We have experienced pain and we have not inflicted pain. इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला, 6 साल मैं चलाऊंगा। इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हाँ, एक मुतबादल दे रहे हैं। तो मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे। मैं अब गुजारिश करूंगा, हाँ, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि कोई कंफ्यूजन करे, कुछ करे, ये एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म है, टोटली इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। इसमें सोसाइटल इश्यूज हैं, बाकी चीज़ें हैं, हम सब का जो है इसमें जो है स्ट्रेटजी है वो सेम होगी। अब मैं शमीम साहब को रिक्वेस्ट करता हूं। शमीम साहब हमारे नौजवान लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कल में इनका बड़ा रोल होगा। मैं बहुत ही मुतासिर हूं इनसे। ये प्रेसिडेंट है JDF का। आप बात करें। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं JDF को लेकर यहाँ पे क़यादत कर रहा हूँ एज़ JDF प्रेसिडेंट। तो जहाँ तक सजाद साहब की बात है, सजाद साहब के साथ हमें कुछ मुद्दत से हम बातचीत कर रहे हैं इनकी क़यादत के साथ भी और सजाद साहब के साथ भी। तो उसके बाद हमने हकीम साहब के साथ भी बात की और हमारा इस बात पे इत्तिफाक हुआ कि अकेले परवाज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा
एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की और उन्होंने कम वक्त लगाया इस बात पर और इत्तिफाक किया हमारे साथ कि हम भी इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे, जो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आएगा। और शायद हम जो अदमी इस्तेकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस अदमी इस्तेकाम को हम इस्तेकाम में बदलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफार्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। देखिए, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि जो सजाद साहब ने भी बोला कि जिन्होंने दर्द दिया है और जिन्होंने इस दर्द सहा है, वो अलग अलग दो इंसान हो सकते हैं। दर्द कोई चीज़ नहीं है जो बाज़ार से खरीदी जा सकती है, दर्द झेला जा सकता है और जो दर्द झेलता है उसी को पता है कि दर्द क्या चीज़ है। जिन्होंने जेल देखा है उन्हीं को पता है कि जेल क्या चीज़ होती है। जिन्होंने दर्द सहा होता है उन्हीं को पता होता है कि दर्द क्या है। और अब जिन्होंने दर्द सहा है, जिन्होंने तकलीफ देखी है, जिन्होंने तकलीफ सहा है, अब वो आएंगे, आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप आगे आएंगी। अब वो लोगों की क़यादत करेंगे। अब नौजवान जानना चाहते हैं कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है, वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी, वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। वही सरकार आगे बढ़ेगी जिनकी बोली एक ही बोली होगी। तो मैं समझता हूँ कि हम जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे उनको भी इस प्लेटफॉर्म के लिए हम दावत देते हैं, लेकिन वो वही होंगे जो लोग इस प्लेटफॉर्म के लिए कोशा होंगे कि हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं और हम सब इस पर इत्तिफाक करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। चुनांचे इस आज के इस महफिल के आज के इस प्रोग्राम के बारे में मोहतरम मौलवी साहब और शमीम साहब ने तफसीली रोशनी डाली। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, सेहत मुझे इजाज़त नहीं दे रही है, आपको मालूम है। मगर इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफार्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने और आपने देख लिया कि उनका हश्र क्या होगा। मगर हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जिस चीज़ के लिए हमने तहिया किया, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियाँ थी। और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफ़ी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी होगी। जो हमारे बुजुर्ग ने 47 में किया, अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए वक्तन फ़वक्तन उन्होंने ही उसमें तगीर तब्दील किया, जिसके वजह से कि जम्मू कश्मीर के लोग और नौजवान आज तक मुश्किलात और मसाइब में फंसे हुए हैं, मुख्तलिफ दलदलों में फंसे हुए हैं। और उसकी ये वजह है इक़्तिदार के लिए अलग बात, इक़्तिदार से बाहर अलग बात, इक़्तिदार में अंदर अलग बात। हम उस इक़्तिदार को एक तरफ छोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों जो हमारे बुजुर्गों ने नक्शा असली में खींचा था 47 से, और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जो कोताहियाँ और खामियाँ हुई, हम नहीं कहेंगे हम बड़े हैं और हम कुछ सब कुछ करने, मगर
एक बात है, जम्मू कश्मीर के जवानों को, लोगों को मर्गज़ारों की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं होगी, धोखा देने की कोशिश नहीं होगी। यहाँ बेरोजगारों को कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों के इनका मिजाज, इनकी ये जो कल्चर, इनका रहन सहन, इनकी आइडेंटिटी और इज्जत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे वहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उनको भी ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिदार के भूखे नहीं है, इज्जत के भूखे, इज्जत के भूखे हैं। और जिस मसाइब में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और हमारे नौजवान इस वक्त भी जेलों में हैं, किस तरीके किन वजूहात पर जो हिंदुस्तान की सरकार को उसके बारे में भी सोचना होगा। जो आज तकालीफ में मुब्तला है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे पूरे नाम मालूम नहीं है, उनके बारे में उनको सोचना होगा। और जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के बारे में भी। और यहाँ जो स्टेटहुड हम ये नारा हमने ये बनाया, हम वो स्टेट चाहते हैं जो जिसमें हमारे आइडेंटिटी, इज्जत, हमारी इस्तिकामत, हमारे नौजवानों का रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़, हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता हूँ क्योंकि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं आपने मेरे कायद जनाब सजाद गनी लोन साहब को सुना, और जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं। मैं इख्तिसार में ये कहना चाहता हूँ कि सही है कि हमने आपस में एक अम्ब्रेला टाइप एक इत्तेहाद की पार्टी बनाई है, लेकिन ये जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं है। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आईं, अगर आप देखेंगे, अगर उन्होंने हक से काम किया होता, शायद इस वक्त और लोगों को इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मुहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया हो। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है। कश्मीर में लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि अगर एक इंसान हक की बात करे उसको जेलों में भरा जाता है। आज कश्मीर में न सिर्फ गवर्नेंस डेफिसिट है, लेकिन जो हमारे जवान हैं वो खौफ में है, क्योंकि बात हो ही नहीं रही है। सब कहते हैं कि एक कौम का मुस्तकबिल जवान है, लेकिन मुझे बताइए खुदारा, जो भी बरसरे इख्तिदार अभी तक आया, उसने जवान को आगे लिया या जवान को पीसा है। अगर आप देखेंगे, जो आज की हुकूमत है वो आज दुहाई दे रही है। आज एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, रुदाली वाली स्ट्रेटजी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को कहते हैं, अपने एमएलएज को कहते हैं कि आप इलाकों में जाइए, वहाँ रोना शुरू कीजिए कि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जिनके साथ वो टेबल पर बैठते हैं, जिनके साथ वो चाय पानी पीते हैं, वो कहते हैं पुलिस के डंडे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ उमर साहब के हवाले किया है। मुझे लगता है उमर साहब का वो खून, जो पुराना खून है, शायद वो दोबारा एक वो गर्मी दे रहा है कि पुलिस का डंडा भी मुझे ही दे दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार कश्मीरी को पीटे, मुझे डंडा दीजिए ताकि मैं कश्मीरी को और पीट सकूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जिसने भी यहाँ हुकूमत की है वो वाकिफ़ है कि लोगों की आवाज़ को कैसे दबाया जाए। अगर ये प्लेटफॉर्म बना है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बना है
ताकि लोगों की आवाज़ हिंदुस्तान के ऐवानों में गूंजे। हमारा काम सिर्फ ये है, देखिए अभी हुकूमत चलेगी, हम हुकूमत के भूखे नहीं, लेकिन हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों की तमन्नाएं हैं, एक वॉइस बनकर चारों और जम्मू कश्मीर में हम एक आग की तरह फैलेंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि यहाँ कौन सी गलतियां हो रही है और रिपीटेडली गलतियां हो रही हैं। हमारे पास ताकत नहीं, लेकिन हमारे पास अवाम है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दस बेदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, हमने एक कदम उठाया है सिद्कन, अपने दिल के सिद्क से, अपने दिल के उस वो एक जो चाहत है, उसकी वजह से हमने एक कदम उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन दिनों के सदक़े में हमें इस नहज में कामयाब कर और हमें हमेशा लोगों के लिए एक ऐसा पुल रख ताकि हम लोगों की जो मुश्किलें हैं और जो उनकी मुसीबतें हैं उनका इजाला करने में हम कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हाँ, आप कोई क्वेश्चन आप बताओ। देखो मैं आपको पहले बताऊं उसका कारण, जब PAGD टूटा तो सबने मेरे पर ही इल्ज़ाम लगाया। अब अगर मैं गलत था, मैं तो निकला था, तो वो अच्छे थे तो वो चलाते, उन्हें तो नहीं मेरे जाने के बाद चलाया, मुझे एक के निकलने से क्या हुआ। सो अब वो बोलेंगे कि मैं तो पहले ही निकल गया था। मैंने देखा था कि एक DDC के इलेक्शन में भी वो ऑनेस्टी नहीं रख पाए, लेकिन मेरे बाद तो वहाँ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP थी, तारिक अमीर साहब थे, सब थे, तो वो क्यों नहीं रख पाए वो। तो ये जो ये अलायंस है, दिस इज़ एन अलायंस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिमम सब ने नहीं तो मैक्सिमम ने, मैं अपने आप से शुरू करूँ, मैंने खुद इंट्रागेशन देखा है, मैंने खुद जेल देखा है, और शमीम साहब ने गलत नहीं बोला। नेमिस टास पेवान सुई जान लगा कोता महबाजी कपर गए पाए, उमर अब्दास कपर गए पाए, फारूक सबस कपर गए पाए, अलबत्ता तुम हेकन यूत वन कि टास कित पे लायन अत लगा कोता सह वो सह वन तुम कह। और यह लाइन वोल यह वत वत कर हे बह मूद हे लायन हे गई 3 वरी तो मूद वो द्राम कि नसा वो गो काफी नमो यह मार खोक 99% वन नमो ब्रोह कंस आशा पसंद ना आशा इंशाअल्लाह पको ब्रोह और युस जन यह दो तो दर्द पन्ने दिल सत पन्ने जबान सत करो यथ यथ जाए यथ ऐवान मज जरूरत आस वातनो सह ब्रोह। There is a lot of difference. Point is same है, जो points पे PAGD बना, वो points इसमें नहीं है। तो मैं आका तुझी कहता तथ कुन रात में चलो भाई और किसी को है PhD कोर्मुत अथ मज यहाँ पे कोई थर्ड फ्रंट बनता है, कोई मैंने थर्ड फ्रंट इट्स पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। बड़ी प्रॉब्लम सुनो, मेरी बात सुनो, डोंट स्टार्ट दिस थर्ड फ्रंट नॉनसेंस, इट इज नॉट थर्ड फ्रंट, डोंट स्टार्ट, वी आर इनवाइटेड यू, दिस इज People's Alliance for Change. We are inviting all. There is we are inviting all. Don't put जब ये बनता है वो बनता है ये बनता है चुका पान जेल को मुझा माँ चुको मुझ कर तो सब पाक चुको खमन मस पाक। चलो भाई और कोई है अलबत्ता वो आकर अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसमें, इससे पहले कि आप पूछें, देखिए हम रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसका ट्रू फॉर्म क्या है। यहाँ अभी हाल ही में शबीर शाह साहब का आया कि वो बीमार है, डॉक्टर हमीद फयाज साहब का आया, या जमात इस्लामिया है, लाख इख्तिलाफ उनके साथ, इनमें से कई लोग हैं जिनका बैकग्राउंड उनके साथ है। अनफ इज अनफ। ये जो ये विंडिक्टिवनेस है कि उसको जेल डालो, इसको कुछ नहीं निकला, 30 साल से कुछ नहीं निकला, 78 साल से कुछ नहीं निकला। गिव कंपैशन अ चांस, गिव मैग्नानिमिटी अ चांस। मुल्क जो होता है ये माई बाप होता है, माई बाप अपने बच्चों से ऐसा डील नहीं करती है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। तो मेरी ये अपील होगी कि जो भी ये लोग जेलों में, यू कांट कीप देम इन जेल फॉर एवर। फिर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स हैं, पासपोर्ट्स हैं। वी वांट टू बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नॉट सेकंड क्लास सिटीजन्स। अब ये नौकरियों का मामला है, रिजर्वेशंस का, मैंने असेंबली में बोला और हम सब इसमें, हमने इसमें भी लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ चेंज में, डिक्लेरेशन फॉर चेंज में हमने वहां बोला कि ये रीजनल मामला है, ये कश्मीरी वर्सेस कश्मीरी नहीं है। अब जो भी लिस्ट निकलता है
20% سے زیادہ کشمیری آ ہی نہیں رہے ہیں اس میں. لیکن کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بولنے کے لیے تیار ہے یہ ریجنل ہے؟ بول نہیں رہے ہیں. ووٹ کا معاملہ ہے, بولیں گے نہیں کبھی. اور کشمیری جو ہے وہ سیکریفائز ہوتا جائے گا, میرٹ سیکریفائز ہوتا جائے گا اس میں. باقی یہ جو یہ وکٹم ہوڈ, یہ باقی چیز, یہ دیز آر تھنگس آف دا پاسٹ. they are experts in the theater of victim. رودالی جو عمران صاحب نے بولا, انگریزی میں اس کو وکٹم ہوڈ بولتے ہیں اور کشمیری میں سانگ بولتے ہیں. یہ سانگ وانگ چلنے میں ان کی جنہوں نے ہم سب کٹھے. اور ایک چیز یاد رکھنا, یس یہ 1% ام ٹوئنگ بھی شال کنی یتھی کا نوی ام ساری کٹھے گھان دان ہے یا پھلنس ست یا پھلنس ست. وہ ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن نے سہا ہے, مارے کھائی ہیں, جو عام انسان, دے ریپرزینٹ دا 99%. اور انشاءاللہ ہماری پوری 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 کوشش ہوگی دیٹ ویل اسٹرائیو فار چینج, اور بدلاؤ آئے گا. وار آپ نے الائنس کی بات کی, میں الائنس بھی کہوں گا, اور میں اس کو جو ہے جیسے انہوں نے پوچھا تھا, دراصل سوال یہ ہے کہ وہ کوئی جب الائنس یہاں پہ بنتی ہے یا اس طریقے کا کوئی فرنٹ بنتا ہے تو یہاں ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے, یہ جی RSS, یہ جی BJP, یہ جی سینٹر کا ہے, ادھر کا ادھر کا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بعد آپ کے سوال پوچھنے سے ہی یو آر اے پارٹ آف دیٹ. Right? No, I will tell you something. You are a part of that. یہ 1% کا میں تو بنا شال بھی ٹونگ بھی شال کوئی نہیں. آخ شالہ مانتے سکتے ہیں. No, this cannot happen. No, you cannot and don't call this tag or anything. Right? Now the point is that جیسے یہ صاحب ہیں, اچھو تم وہ شالوں میں. So what we are doing is we get together and it takes 5 seconds. ام ٹوئنگ بھی شال کنی گسا نم رات ڈنڈ آسان ام کران نشاندی کیا گو یہ کیا گو. یہ چیف منسٹر صاحب ون ذہن نئی سہ دل ووتمت شال ترانے. کم شال ہم یہ کھس شالن ریٹ آج شالے بنان کن. یہ کن کھانا BJP وولا سہ شال نوان تک چھ بوزن کی. یہ تھو یاد تک چھ بوزن کی. 370 No, we want جو 4 اگست 2019 کو پوزیشن تھی, we will always strive for that. We will always strive for that. اور ایک چیز یاد رکھنا, اسٹیٹ ہوڈ کا کورٹ جانا اتنا آسان نہیں ہے. کورٹ نے آج تک کوئی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. 2 چیزیں ہیں, یا تو کورٹ سے آپ کو اسٹیٹ ہوڈ ملے گا یا کسی چال کے تحت آپ وہاں جا رہے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے. کیونکہ ہمارے اپنی دوست نے یہ ایک تانا ہمارے پر مانا کہ یہ BJP اور وغیرہ کا ٹیگ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ لیٹ اٹ بی کلیئر فار آل ٹائمز ٹو کم. جس نے یہاں پری اگست 4 مانگا, جس نے بھی اگست 5 جس نے بھی وہ مانگا, وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. جن نے اسٹیٹ ہولڈ پر کمپرومائز کیا وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے. لیٹ اٹ بی کلیئر فار ایوری ون. اور باقی یہ کرے یہ ٹیگ ویگ, اب وہ اب جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہی الیکشن میں ہوا. مجھے دن میں 100 بار پوچھا جاتا تھا آپ کیا ہو, لیکن جو فارن منسٹر تھا, جو یہاں کشمیریوں کی 30-40 لوگوں کی کلنگز روز جسٹیفائی کرتا, اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. So point is that you also have to understand when you are working as media and when you are working for somebody else. سر ابھی آپ نے یہ جو پیپلز الائنس فار چینج بنایا ہے, ہم نے بنایا ہے, آپ لوگ مل کے بنایا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو الیکشن سے پہلے بنانا تھا, یہ بھی اس ٹائم ریزلٹ ڈفرنٹ ہے یا اس ٹائم آپ خبر کون ہے بھلا کیا نا وہ کیا بزرگ کی غلطی وہ کرو نا ٹھیک ہی مار کھا. سی ایم صاحب نے 2 چیزیں کہی اسٹیٹ ہوڈ کے اوپر. ایک ان کا بیان تھا یہ کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ چاہتا ہے ڈسولوشن آف اسمبلی, پلیز ایک سیکنڈ, ڈسولوشن آف اسمبلی اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور دوسرا کامنٹ یہ تھا کہ اگر BJP کا ہمیں چاہیے چیف منسٹر, ہم اس کو بھی آگے کرنے کے لیے تیار. یار دیکھو میری بات, 2 باتیں. ڈسولوشن آف اسمبلی از ناٹ اے پری ریکویزٹ ایز پر لا, یہ جھوٹ ہے اور CM صاحب کو پتا ہے. جہاں تک BJP کا چیف منسٹر ہے, دے دیا نا, اور کتنے دیں گے؟ عمر عبداللہ ہے نا, وہ کس کا ہے؟ سکون سے گسانے بچور دوہے گساں, اور وہ جاتا ہے نا بیچارہ وہاں ٹیکا کرنے کے لیے روز, اور کیا کرے گا؟ بے کیا ہے نا, BJP کا تو ہے چیف منسٹر, ورنہ کیا آپ کا ہے؟ گئے نا آگ گو BJP کا چیف منسٹر ہو گیا. باقی وہ پری ریکویزٹ نہیں ہے.
मुझे नहीं लगता, मैंने भी लॉ पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि यू कैन डिसॉल्व द असेंबली इफ यू गिव अ स्टेटहुड, मुझे नहीं लगता, वो गलत है। तब तमिस ती पाई कानूनस मज कह सज्जाद साहब, आने वाले सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में बताया जा रहा है कि स्टेटहुड पे बात अल्लाह करे, अल्लाह करे। उनसे कैसी तवक्कात है, और यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट में उनसे आप क्या इस हवाले से गुजारिश देखिए मेरी बात सुनिए, ये पार्लियामेंट पार्लियामेंट में हमारे सिर्फ 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो बेचारे भी कितना करेंगे, उसमें वन हैज टू बी रियलिस्टिक। एट द एंड ऑफ द डे कॉल हैज टू बी टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट दे गिव अ स्टेटहुड फर्स्ट एंड देन वी फॉलो अप इट with what we had on 4th of August 2019, but yes, statehood immediately आना चाहिए, because जब तक statehood नहीं आएगा, you are totally in danger. आपका कोई भी चीज, हम ये डिक्लेरेशन ऑफ चेंज है, इस पर अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।